सासाराम भी नहीं अगर जा रहे हैं तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसके चलते नहीं जा रहे। तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है। जितना दिन है मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन तो आप चलाइए जरा ठीक से। भारत का गृह मंत्री डर जाएगा, ये भारत के सम्मान का सवाल है, इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल है। जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो गया है, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था की नाम कुछ रही नहीं गई है। बताइए जरा, गृह मंत्री को कार्यक्रम करने तक नहीं दिया जा रहा है, धारा 144 लागू कर दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी कुछ समय पहले जनता दल यूनाइटेड से बाहर हुए, वो अलग पार्टी बनाए, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सरकार चल नहीं रही है, अधिकारी संभला नहीं रहे हैं। बताइए तो, गृह मंत्री को कार्यक्रम करने का आदेश नहीं मिल रहा है, भला कैसे ये सरकार चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम और बिहार शरीफ के हालात पर क्या कुछ कहा है, आप वो पहले सुनिए। बिहार में तनाव नहीं है। अब किस तरह से तनाव राज्य के दो बड़े प्रमुख शहर में, सासाराम और बिहार शरीफ, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब किस रूप में तनाव वहाँ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। रामनवमी के अवसर पे हर साल जुलूस लोग निकालते ही हैं, सबको मालूम था, प्रशासन के लोगों को मालूम था। उसके बावजूद कुछ छिटपुट घटना हुई। ऐसी घटना के बाद परिणति होती है तनाव के रूप में। प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था। आशंकाएं तो रहती ही हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद तनाव की आशंका रहती है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोगों के अलर्ट समय पर नहीं होने के चलते समाज में तनाव हुआ है। पूरे तौर पे यह प्रदेश प्रशासन की विफलता है। उनकी विफलता के चलते, उनकी कर्तव्यहीनता के चलते, उनकी लापरवाही के चलते दोनों जगह इस तरह की स्थिति बनी है। हम वहाँ के लोगों से और बाकी जगह के लोगों से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि लोग अफवाह में न आए, तनाव समाज में न रहे, यह ठीक नहीं है। लोग उत्तेजित न हो, शांति से काम लें, संयम से काम लें। तनाव का वातावरण ठीक नहीं है, यह हम आम लोगों से अपील करते हैं। वहाँ कार्यक्रम, एक जगह तो सासाराम में कार्यक्रम गृह मंत्री जी का भी होना था 2 अप्रैल को, आज ही जाने वाले थे। पता नहीं अभी मुझको अब खबर पक्की है कि नहीं पक्की है। आप ही लोगों के माध्यम से खबर हमने देखी है कि सासाराम का कार्यक्रम शायद उनका स्थगित हुआ है। वह इतना काम भी बिहार सरकार नहीं कर सकती है कि वहाँ कोई कार्यक्रम ठीक से हो पाए, सुरक्षा नहीं दे सकती है। और समाज में तनाव को रोकने का काम जो पहले से संभावित था, यह काम भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जितना दिन है मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन तो आप चलाइए जरा ठीक से। अब खुद ही इनकी रुचि नहीं है मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक कार्यों में, यह तो साफ साफ दिखता है। एक बार नहीं, कई बार इनकी कोई रुचि नहीं है प्रशासनिक काम में। बोलते भी रहते हैं हमने बहुत किया, बहुत किया। अरे कितना भी कोई कर ले तो आगे काम बंद थोड़े हो जाता है। अब बहुत किया, यह कहने के पीछे उनके चेहरा का जो भाव होता है कि अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जनता समय पर अपना चुन लेगी, लेकिन अभी जब तक संवैधानिक दायित्व तो है आपके ऊपर,
संवैधानिक कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, तब तक जनता को परेशानी से तो बचाइए। तो यह मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अपील है, और बिहार भर के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ऐसी स्थिति में शांति का माहौल बनाए रखें, संयम बनाए रखें। सासाराम भी नहीं अगर जा रहे हैं तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसके चलते नहीं जा रहे। तो सरकार को सासाराम भी वो जाए, इस बात के लिए कोई भी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कार्यक्रम चलाना चाहे, कोई पार्टी कार्यक्रम चलाना चाहे, तो वहाँ डेमोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसके लिए शांति का माहौल बनाए। तो सासाराम में भी सरकार को माहौल बनाना चाहिए था, ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो। तो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। सासाराम पूरे जिला में कहा जा रहा है कंट्रोल में आया है तो 144 को लागू करके रखिए भैया। 144 का मतलब है कि रोकना, कहीं जानबूझकर तो उनको रोकने के लिए 144 हमको यह नहीं मालूम कि जानबूझकर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हमको जानकारी इसकी नहीं है। का कहना है पूरे जिला में 144 लागू नहीं। अरे भैया यही ऐसा भी होता है कहीं क्या? भारत का गृह मंत्री डर जाएगा? ये भारत के सम्मान का सवाल है, इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल है। गृह मंत्री है ना, एक दल के नेता सिर्फ नहीं है, वो गृह मंत्री भी है। लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। तो इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना। जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर्व त्योहार निकल जाता है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा? आप ही के ऊपर जाएगा ना। आपने ठीक से नहीं काम किया, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। तो आपने सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पर हमलावर है। उन्होंने बिहार शरीफ और सासाराम की घटना को लेकर कितना दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरफ के पर्व और त्योहार में तो सरकार और प्रशासन को काफ़ी सख्त रहना चाहिए, काफ़ी सतर्क होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं होने की संभावना तो बनी ही रहती है। आखिर पुलिस और प्रशासन क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात से अब लगता है कि वो अब जाने ही वाले हैं। उन्होंने कई बार मौके खुले मंच पर कहा है कि हम तो इतना काम किए हैं। तो बताइए, इतना काम किए तो जब तक तो मुख्यमंत्री हैं यानी संवैधानिक पद पर हैं, सरकार को ठीक से चलाइए। ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, आपने सुना है। तो उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान, सासाराम और बिहार शरीफ के हालात, अमित शाह का दौरा रद्द होना, इन तमाम घटना और बातों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो अधिक से अधिक तक लोगों तक भेजना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।